हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड एवं गुणज। ठीक है, जिसको गुणनखंड को हम कहते हैं फैक्टर एंड गुणज को कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, चलिए इसको हम आसान भाषा में कहते हैं गुणनखंड मतलब किसी भी संख्या के टुकड़े, मतलब उस संख्या जो कोई संख्या है तो उस संख्या को किस किस संख्या से काट सकते हैं, इसका मतलब वो टुकड़े उसके कौन कौन से हो जाएंगे। और गुणज मतलब होता है मल्टीपल, जिसको हम पहाड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम आसान भाषा में सीखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है 18 और 12। तो पहले हम देखेंगे इसकी गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड मतलब ये होता है कि 18 जो है आपकी संख्या किससे किससे कट जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 से कट जाएगी, 2 से, 3 से, उसके बाद 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं, 6 से, उसके बाद फिर आपका 7 नहीं, 8 नहीं, फिर 9, और उसके बाद में फिर आपका सीधा 18। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 18 की कुल कितने फैक्टर हैं, आपके 6 हैं, और उनकी संख्या पर यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से हम 12 के फैक्टर करते हैं। तो 12 के आपके फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद फिर आपका 6, और 6 के बाद फिर आपका 12। तो इसके भी आपके 6 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से ये 12 और 18 के आपके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब इन्हीं गुणनखंड से क्या आपका निकलता है अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गुणनखंड जैसे, ठीक, तब इसमें ये पूछ सकता है कि गुणनखंड है फैक्टर, तो इसमें पूछ सकता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 1 मिल रहा है, उसके बाद 2, फिर आपका 3, ठीक है, बस, और इसके बाद में आपका 6। तो ये आपके क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, उसके बाद 6, ये आपके कॉमन फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी से हमारा और एक और चीज़ निकलता है कॉमन फैक्टर के बाद। फिर हम सीखते हैं कि इसमें से आपका निकलेगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या चीज़, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए देखते हैं, जैसे HCF। अब हमको देखना है कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF भी कहते हैं या फिर मासा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। हाईएस्ट, ये पहले देखिए कॉमन है, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि 18 और 12 का आपका HCF क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो ये हम बेसिक कंसेप्ट से हमने पहले गुणनखंड सीखा, उसके बाद आपके गुणज सीखना भी रह गया है, और इस प्रकार से हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया। और कॉमन फैक्टर के बाद हमने देखा कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। फिर इस कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, हमारा 6, जिसको हम HCF कहते हैं या फिर मासा कहते हैं। लासा मासा के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका गुणज। गुणज क्या होता है, आपका मल्टीपल होता है। तो जैसे हमने देखा गुणज, तो आपका पहले गुणज आपका क्या हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा, उसके बाद में 18 दूनी 36 हो जाएगा, फिर इसके बाद 18 तीन 54 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 12, उसके बाद इधर 12 दूनी 24, फिर आपका 12 तीन 36, फिर 12 चौक 48। इस प्रकार से इधर भी बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको दोनों में अंतर देखना है कि गुणनखंड जो होते हैं, ठीक है, तो गुणनखंड की जितनी भी संख्या है उसकी सीमित है, मतलब फिक्स है। किसी भी संख्या के गुणनखंड की संख्या फिक्स रहती है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे जब आपकी गुणज की बात करें तो गुणज आपके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो गुणजों से क्या निकलता है, गुणज से हमारा निकलता है LCM। गुणज से क्या निकलता है हमारा LCM। अब LCM क्या होता है, लिस्ट होता है या लोएस्ट भी कह सकते हैं, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। तो अभी हमने देखा है गुणज है, गुणज क्या है आपका मल्टीपल है। तो हमको देखना है कि सबसे छोटा मल्टीपल हमको बताना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का मल्टीपल सबसे छोटा होना चाहिए, और सबसे छोटे के साथ साथ, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका 48 के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 12 24 12 36 12 45 12 8 96 हो रहे, 12 चौक 12 5 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका कॉमन जो है, ठीक है, तो 18 दूनी 36 और 12 36, तो यहाँ पे आपका जो कॉमन मिल जाएगा, और सबसे छोटा तो हमको मिल गया 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल आपको अगर देखना है तो आपका कौन सा हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 18 और 12 का अगर LCM निकालना होता तो हम 36 बता सकते हैं।
ठीक है। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर हमको फैक्टर निकालना है या मल्टीपल निकालना है तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा पहले, सबसे पहले हमने 12 18 का फैक्टर किए और फैक्टर के बाद फिर हमने इधर मल्टीपल निकाला जिसको हम गुणज, इधर वाले को हम गुणज कहते हैं और इधर वाले को हम गुणनखंड कहेंगे। और उससे हमने फिर कॉमन फैक्टर निकाला, फिर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जिसको मासा कहते हैं, और आपका एलसीएम जिसको हम लासा कहते हैं वो आपका सबसे छोटा होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। तो हमने देखा सबसे छोटा, अब 18 और 12 है लेकिन ये कॉमन नहीं है, 12 इसमें मिल नहीं रहा है, वो 18 इसमें नहीं मिल रहा, 24 मिल रहा है लेकिन इसमें 24 नहीं। फिर हमने देखा 26 36, तो आपका 36 दोनों में मिल रहा है, तो ये आपका सबसे छोटा और कॉमन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा लासा मासा भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको गुणनखंड और गुणज समझ में आ गए होंगे। अगर कोई समस्या है तो वीडियो में कमेंट में बताइएगा, इसका हम अलग से समाधान कर देंगे, नई वीडियो बना देंगे। ठीक है, और ये वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी हमने प्लेलिस्ट, बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सअप लिंक दिया गया है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर जा कर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।